तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। An hour later. ये पक्का ही तुम ही हो ना? संग जिनवू नाम का एक लड़का जो था वो बतौर हंटर सबसे निचली रैंक पर काम करने लगा। संग जिनवू के अंदर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की एक खास काबिलियत जाग उठी। धीरे धीरे लड़ते हुए वो और ताकतवर होता गया। उसके बाद वो कहलाया शैडो मोनार्क। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊं? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उसकी ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। चलेगा। उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मैं आपको बस यही बताना चाहती थी। क्या तुम जीना के भाई हो? कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया, चलो मेरे साथ। वेलकम होम हंटर डंगसू। नहीं, आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? यही कि मैं तहखाने में उनके साथ क्या करने वाला हूँ। तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इनके पंख भी थे। अभी तक तो ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ मिस्टर योन, फिर से मिलकर अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा। गुड इवनिंग। करना मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। अरे कोई बात नहीं। वो इसके लिए था। हाँ, एक ए रैंक हंटर, बाकी सब कुछ तो आपके सामने है ही, जिसमें ये भी साथ होंगे, बल्कि ये स्ट्राइक टीम के लीडर भी हो। ये तो हद है, कहा मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। नियम के हिसाब से किसी भी स्ट्राइक में एक ए रैंक हंटर। ऊपर वाला बचाए मुझे। लगातार रेड से खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। तो सब चलने के लिए तैयार? तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मेरी तरह हट, जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। रेड गेट, सी रैंक गेट अचानक रेड गेट कैसे बन गया? ये सब कैसे हुआ? ये गेट अचानक गायब कैसे हो गया? तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ये रेड गेट क्या होता है? और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब इसके बॉस को हराने और तहखाने की तरह टूटने पर ही ये गेट खुलेगा। तहखाना है तो थैंक यू सो मच। वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी, तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। सब होशियार रहो। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? मैं आपके साथ हूँ। तू तो बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड रैंक है, उससे कम रैंक वाले नहीं। मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। या तो ए रैंक या फिर शायद उससे भी बड़ा। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तुम भी संभल कर जाना, वहाँ खतरा हो सकता है। तैयार हो जाओ सब। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। क्या आपको दिख नहीं रहा? दूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है, वह उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने इतने आगे का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल चेंज करो। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। क्या बात है, जरा देखो तुम। हंटर डोंगसू, तुम यहाँ? सोचा नहीं था तुमसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। इलाके में क्या कर रहे हो? जैसा ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? डोंगसू भी उसी के पीछे है। सोचा था कमीने को आमने सामने देखूंगा। जिन्नू संग, किस्मत वाले हो तुम। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। के सभी भालुओं को मार दिया है। हमें संभल कर रहना होगा। बात भी, वो शाम की दौड़ लगाने गया है। ये मुकाबला बराबरी का लगता है। चलो आ जाओ। जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। बहुत बढ़िया काम किया। मेरे साथ भला ऐसा कैसे हो सकता? Arise.
लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्वू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वॉन्ग, शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? दम तक क्या तेरे चेहरा में? इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। ये खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किम कहाँ है? 1 मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा 3री बार हुआ है। जिन्वू तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा पर हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करने दीजिए। देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं सिर्फ बेहोश हुए हैं। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। I want to go home। Cheers! डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। रुक, नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है सच में। कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। पता चला कि ये है कहाँ से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? इसका नाम इवान संग है। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक इस रैंक हंटर से मदद मांगी है। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिन काम के लिए गायब रहे और आप घूमने चल दिए। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो?
मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। क्या यहाँ इतने बीस्ट रहते हैं? जो भी हो, अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है। और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। क्या तुम ये कर पाओगे? पता नहीं क्यों, पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। हाँ, अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। जरा इसकी साइज तो देखो। ये हुई ना बात, आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन बीस्ट को जान से मारना होगा। अगर मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ, मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? अब ये लड़ाई इन बीस्ट के अलावा मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। लड़ने के लिए उठना जरूरी है। मुझे लगा मैं तेरे ध्यान से मैं भाग जाऊंगा। कद इतनी बढ़ गई है, इसके शरीर के हिसाब से काफी तेज है। ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। मिल गया। किसी भी कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? ये तो महज एक शुरुआत बार है। अब इसका क्या मतलब है? कयामत का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझाना पड़ेगा। बस बस, अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। तुझे अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं? सब मारे जाएंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका अपना एक नाम भी है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिनवू। मुझे भूल क्यों रहे हो? तेरा बेटा जिनवू मर चुका है। सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो सकता है। सुना तो था कि इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लगता है हम खुशकिस्मत रहे। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे, वरना तबाही और भी भयंकर होती। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये शापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। ये क्या, एक और चाबी? खैर वैसे भी मुझे ये चाबी चाहिए भी नहीं थी। मैंने आत्माओं के मार्गदर्शक मीटर्स को हराकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। बस एक कदम और, फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए मुझे 3 में से 2 चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। लेकिन ऑफिशियली मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूँ। मुझे अपनी असली रैंक सामने लानी ही होगी। और वैसे भी ये सच आखिर कब तक छुपाऊंगा? अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। सर वो जिनवू यहाँ पर है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। अगर तुम्हें डी या उससे बड़ी रैंक मिलती है और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिनवू सब।
आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर। अरे तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही, तब से यही एरर आ रहा है। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। मैं देखता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। इसे ऐसे ही नहीं किया जा सकता। क्या सच में? आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। मैनेजर आगन का शक बिल्कुल सही था। मुझे किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। अरे वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड जोई जोंगिन है। एस रैंक हंटर जोंगिन, जिसे फायर मैजिक का लीडर कहते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हंटर्स गिल्ड की देखरेख मैं ही करता हूँ। अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। I'm sorry पर मुझे जाना होगा। जलवा है हमारा। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। हंटर संग मतलब जो सुना वो सच है। प्रेसिडेंट बिग यहाँ पर? अच्छा तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम, कुछ देर और। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना। ये सर्वेलेंस टीम इकलौती वो टीम है जो हंटर्स से जुड़े सभी मामलों को संभालती है। अक्सर लोगों को पहचानने में भूल नहीं करता, लेकिन इस बार और इसीलिए हंटर्स संग मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। हमें तुम जैसे काबिल लोगों से राब्ता करने और उन्हें समझाने का मौका मिलता है। शोहरत और पैसों के मामले में हम उन बड़ी बड़ी गिल्ड्स के मुकाबले कुछ नहीं है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं, और तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। मुझे शामिल करने की यही वजह है। इस काम को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है। तो क्या फैसला किया तुमने? ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। कहो हंटर संग। मैं माफी चाहूंगा पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। इंतजार कर रही होगी तो अब मुझे चलना चाहिए। आप क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो डेप्यूटी चीफ? क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट था और हमेशा रहेगा। मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार, उसने मुझे धमकी देना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। आर्टिफैक्ट्स जिसे इंसानों की बनाई चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है, पर इस स्टोर में उस जैसा कुछ भी नहीं है। पर इससे सवाल ये भी उठेंगे कि एक ई रैंक के पास ही कहां से आया। अगर ए रैंक गेट में जाने का मेरा कोई रिकॉर्ड होता तब ये बहाना काम आ जाता। क्या ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए? इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और छूट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। अपने परिवार में इकलौता है जो पैसे कमाता है। हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे? चलो सब पीछे हट जाओ। इनके अवशेष अगर ठीक से ना जले तो ये किसी काम नहीं आते, इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला। जानता हूँ यहाँ कोई ऐसा भी है जैसे जलते हुए दानवों की गंध से तकलीफ होती है, तो थोड़ा संभल कर। इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। अरे वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। ओह तो वो ये है, और इस देश के 9वीं एस रैंक हंटर। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इस तरह का ऑरा किसी और का भी हो सकता है। क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ तो खास है। क्या ये मेरा वहम है? जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। अब काम की बारी माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की है। ये वल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो डीमन के किले में मिले थे। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। पीछे जो कंचे खेल। ये मैंने क्या कर दिया भाई? जहाँ मन करे वहाँ खड़े हो जाएंगे। ई रैंक वाला लगता है, ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। चलो चलो, लंच टाइम। लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। आखिरकार मौका मिल ही गया, तो क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए।
ये जरूर बॉस का चेम्बर होगा। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। कि यहाँ से निकल जाओ। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? जिन्वू संग, थोड़ा संभल कर वापस जाना। नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। इसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। शायद उसे मुझसे वो बदबू नहीं आई होगा, इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। आज तुमने अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम्हें इस काम का काफी तजुर्बा है। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जाए? नहीं, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना? ए और सी दोनों रैंक के लिए 2-2 टीम होंगी। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। ऐसा ही पैसा होगा। में एक जिन्वू संग नाम का लड़का था, कोई डिटेल मिले मुझे ला कर दो। क्योंकि गिल्ड मास्टर जोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। किशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। तहखाने के अंदर उसका बर्ताव मुझे ये कोई आम बात नहीं लगती। गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, मुझे पसंद आई। हेलो जिन्वू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्त? कैसे हो जिन्वू संग? जिन्वू, कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा चोट। पुराना एहसास जिसे मैं लगभग भूल चुका था। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। ये ना होता तो हमें ए रैंक तहखाने से पहले आराम नहीं मिल पाता। बात तो सही है। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तहखाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाए। स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिले। मैं आना चाहूंगा। पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। कमजोर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बात बहादुरी की नहीं है। तरीके बिल्कुल नहीं जानता। ये काम अब यही करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ थोड़ी कम है, पर तुम घबराना मत। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक। गिल्ड के अलावा कोई अपनी दूसरी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। इस लेवल के लिए 2-2 टीमें बनाई हैं। ऐसा ही बुरा एहसास मुझे रेड गेट में जाते हुए महसूस। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। टीम संभल कर। ये भेड़िया इस रैंक तहखाने में क्या कर रहा है? जरा ध्यान से देखो, शायद ये किसी के पालतू जानवर है। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। तुमने तो हमें हल्के में ही ले लिया। इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। ज्यादा ताकतवर है और मैं इन्हें बस कुछ ही सेकंड्स काबू में रख पाऊंगी। इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर एक और ई रैंक हंटर के बराबर है, अभी ठीक कर सकती हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सब अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए? वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। तो है ना, देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। और बाकी जादूगर तो आग से हमला करते हैं। ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। न उठाने वाला ऐसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। स्ट्राइक टीम के पास का नहीं है। हमें कम से कम 2 हीलर। वो डंजन को जीतना चाहता था। ठीक है, फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। काफी ताकतवर है। ये यहाँ पहले से तो नहीं था। हमारा लौटने का फैसला सही था। ये शक्तियाँ जब बी रैंक के हंटर तक इस जादुई शक्ति को महसूस कर पा। तुम रुक क्यों? रुको, पीछे रहो। मेरा नाम कार गैल्कन है। तय किया, मेरे साथ वापस चलोगे? साथ चलेंगे। हंटर संग। हाँ, तो ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना।
कि किसी भी तरह ये गेट बंद हो जाए, फिर चाहे हम मर भी। बस मेरी वसीयत है, इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। ये वही जाना पहचाना सा एहसास है। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं दिख नहीं रहा। हंटर चा, आप यहाँ? जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? क्या इस वक्त वो इस गेट के अंदर है? रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। अगर गलती से ये बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही। के मुकाबले इन चारों का ऑरा कहीं ज्यादा है। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना। इंसानी कीड़ों, लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। टीम तैयार हो जाओ। सॉन्ग ऑफ गार्डियन, बेवकूफ कहेगा। एंटी ग्रेविटी। कैप्टन! नहीं, क्यों? एक टीम की जान पर आ गई है। मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ। इजाजत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, जब तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। सर्विलियंस टीम। पर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? माइनिंग और फिर मजदूरी का काम। से सब ठीक तो है ना? कल की खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? ये है मोनॉक्स डोमेन। किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। क्या कोई इंसान वाकई ये सब कर सकता है? आगे बढ़ो। तुमने वो देखा? पर इतना ताकतवर इंसान मजदूरों वाला काम क्यों करेगा? ड्रैगन फायर! इसकी अपनी औकात में रहे। सॉन्ग ऑफ गार्डियन, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक्सेल, सॉन्ग ऑफ फायर। अब देखते हैं तेरी शक्तियां और कितनी देर टिक। इस रैंक की तरफ बढ़ रही है। जगहों की हम स्ट्राइक टीम की मदद के लिए। देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। इस सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। क्या ऐसा सच में हो? ये खत्म कर दो इंसानों को और अपने मालिक के पैरों को इनके खून से नहलाओ। तहखाने में दरार आई तो तबाही फिर से मच सकती है। टैंक और उससे ऊपर के सभी हंटर्स को मैं पहले ही इमरजेंसी कॉल भेज चुकी हूँ। अब बस ये दुआ करो कि बात यहाँ तक पहुँचे ही ना। मेरे पर्सनल गार्ड्स जंग में अच्छा कर रहे हैं। सॉन्ग ऑफ ब्लाइंडनेस। मैं तेरी ये बदसलूकी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे साले। ब्लाइंडनेस। और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा। सबसे पहले तेरी इस ढाल को ठिकाने लगाता हूँ। इतने सारे जादुई सैनिक यहाँ कैसे? अब कैसा है ये? कैप्टन आप पहले से ठीक है। बेवकूफ तेरी ये जरूरत। अब देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचल। आने जख्म ताजा हो जाते हैं। सॉन्ग ऑफ ड्रैगन। कारगल के सामने खड़े होने की जरूरत करेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? मैनेजर हूँ। पर लगता है हमारा आरा बेकार रहा। बेशक ये एक टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर तो है ही, वाकई इतना ताकतवर है। राइस, शैडो बनने के बाद तुम काफी शांत दिखती।
आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। ये हाई ऑर्क सोल्जर्स भी आगे जाकर काफी काम आएंगे। मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। वो मैं अब इन्हें क्या बताऊं? कुछ भी हुआ वो एक राज ही रहना चाहिए। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं हो, जिंदा नहीं होता। सुनिए वाइस गिल्ड मास्टर। बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। प्रो सैनिकों को बुलाने की कला, रफ्तार ऐसी जैसे कोई हत्यारा हो। मैं उसकी जरूरत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। बड़े भाई, मास्टर बिजनेस का क्या हुआ? तुमने अपने डैड से बात की? उसी बारे में बात करनी थी। ये सब लोग मेरे लिए ही आए हैं ना? अच्छा है, अब आएगा मजा। अरे वाह, देखो ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेक हैं और साथ में हंटर्स गिल्ड के जोंग इन चोई भी हैं। क्या आप दोनों मिंगसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। लगा था आज अच्छी स्टोरी हाथ लग गई। सारी मेहनत बर्बाद हो। तुम यहाँ मिनसंग को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? मुझे किसी मिनसंग या मिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? आज सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मिनसंग ली हूँ और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ। लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं वही करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मतलब आपने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है? मैं अपनी जान की बाजी लगाकर समझ नहीं आता। चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अच्छा दोस्तों, मैं अभी आता हूँ, एसोसिएशन से थोड़ा काम है। माफ करना पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है। तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? मेरी एक आवाज पर तेरी नौकरी जा सकती है। आप जो करना चाह रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। इससे पहले कि हम रीअसेसमेंट शुरू करें, मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। मुझे लगता है ये तो बुलावे का जादू है। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। क्या यही है हंटर्स की असली ताकत? ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। और मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सॉरी, पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। अरे देखो, तुम्हारा भाई टीवी पर है। क्या? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। अरे देखो वो आ गया। चलो चलो जल्दी करो, कवर करो उसे, जल्दी आओ जल्दी आओ। पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैं हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं है। ये जादूगर टाइप का हंटर तो है, लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी। हंटर साहब, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ओह, अगर ये बात है तो शायद। वाह, ये हुई ना बात। अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है, कहीं और देखने को नहीं। रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, ये बस एक मजाक था, रुक जाइए। देखिए, दरअसल मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। लेकिन उन्होंने तो इसे छुआ भी नहीं था। मजबूत है। मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है, मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्र है वो लोग गए तो सही, अब मैं बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाऊंगी। मतलब वो प्रेस वाले? अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते। मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा फिर से? तुम हमें जीने दोगे या नहीं? अरे रे, मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ। जिन हो यो। एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। टस्क के तो 4 बॉडीगार्ड थे ना। मुझे उसकी आत्मा निकालने का मौका ही नहीं मिला, वो छत पर ही रह गया। तुम इंचार्ज रहोगे, तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। इनकी मदद से शायद ये शहर थोड़ा महफूज भी रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डीएस टावर में कौन सा काम है? हाँ बस ये समझ लो कि ये एक ट्रेनिंग है। थैंक्स दोस्त, अब मैं चलता हूँ। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना। इनाम शैडो एक्सचेंज के लिए एक रून स्टोन। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर जहाँ पिछली बार खत्म किया था। चलो इसे टेस्ट करते हैं। सामने आ जाओ डस्क। इसने इसकी धज्जियां उड़ा दी।
वो भी एक ही बार में। बाकी हर इनाम को नजरअंदाज करने की वजह से हम इस बार काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। ये मेरी हाई और क्वालिटी टीम ए थी। देखता हूँ माजरा क्या है। उन्होंने टस्क की टीम की जगह टीम बी को निशाना क्यों बनाया? क्या उन्हें पता था कि वो टस्क को नहीं हरा पाएंगे? और अगर ऐसा है तो उनका अगला निशाना होगा काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था कि क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं हार मानती हूँ। प्लीज मुझे जान से मत मारना। मुझे माफ कर दो। तुम जीते। प्लीज मुझे जान से मत मारना। प्लीज। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? तुमने मेरी जान नहीं ली, इसीलिए मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं राधीरू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईसिल। क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें इंसानों को मारने का हुक्म देती है? जिस जगह तुम हो उसकी हिफाजत करो। हमेशा से ही। जंग की तैयारी। जंग की तैयारी? किसके साथ? ऐसा लग रहा था मानो जंग किसी भी वक्त हो सकती है, और तभी इससे ज्यादा जानकारी देने की इजाजत हमें नहीं है, इसीलिए बातचीत यहीं खत्म हो रही है। शायद इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ये बेहोश हो गई। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, सोचा पूछ लो। देखो वो रहा राधीरू परिवार का किला। अरे लड़की, तुम ये किस बला को लेकर आ गई? अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस किले पर कब्जा करने आए हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। मुझे बस इसी की तलाश थी। मुझे लगता है तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है। मुझे ये लड़की उधार चाहिए। गलत मत समझो, मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। ठीक है, इसे अब सुन, तुम पर है। ठीक है। लेवल बढ़ने से एग्रिस और टैंक की रैंक भी बढ़ चुकी है। डील करने के लिए ये ठीक रहेंगे। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे ये परमिट दे देते? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आए। वापस जा सकती हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? देखो, बात वो नहीं है। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। और ये है वो डीमन बरन मोनार्क होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? निकलो वहां से। यकीन नहीं होता। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। इसके हाथों को उखाड़ सको। तू नहीं बचेगा। राधेसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। वैसे सही नाम राधीरू है, राधेसु नहीं।
ये है डीमन मोनाक का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। शुरू करो। इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। और आइस ले वाला था ना? हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिन्हो सर, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। मैजिक वेवलेंथ्स। देखो हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे। ये तो वाकई कमाल हो गया। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया। उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है। इसे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। सुना है ये जादू कर सकता है। जादू? और ये तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? आप कौन हैं? इस वक्त तुम्हारे सामने नाइट्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? हंटर को हरा हुआ माना जाएगा, क्योंकि जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। यूजी को तो खुद नहीं लड़ रहा है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। देखते हैं किसमें कितना होगा। ऐसी रफ्तार, अगर मैं इसके करीब आया तो पक्का हाथ में। ये बिल्डिंग मजबूत है यानी इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा, ना ही इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। ये शायद इस रंग हंटर कुमामोतो है। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊं। तो अगर बात मुझे परखने की है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। नहीं, मुझे माफ करो। का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। हमारी हंटर एसोसिएशन ने इसका जवाब देने के लिए जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। एक ऐसा इंसान जो चाहे तो नेशनल मिलिट्रीज तक को भी टक्कर दे सकता है। वो इतनी आसानी से दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं दे सकता। ये तो बहुत तेज है। और इसी के साथ मैं जीत गया। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए जो इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही लेते हैं। तो तुम यहाँ छुपे हो मैजिक बीस्ट, तुम्हारे सामने एस रैंक हंटर खड़ा है। तुम कह रहे हो मुझे डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा था तुम एक तो ई रैंक हंटर हो, ऊपर से हंटर संघ गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? डीमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। इससे पहले कि हम तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती। लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं रोकना चाहिए? ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है। अरे बात तो पूरी होने देते। और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहीं के। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। यही है वो एस रैंक हंटर जो ताकत के गुरूर में गोटों से पंगा लेना चाह रहा है। बाकी एस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच नहीं पाऊँ। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तू तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है। कलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये चाहता है। सच कहो तो इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। बहुत हो चुका। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। बर्फ? रुक
हटो, तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, लेकिन इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जो लोग रेड करने जाने वाले हैं। क्या कहा? हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। अगर हमने उन चीटियों का जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। हो सकता है बाद में मौका मिले ही नहीं। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी? हाँ, वो तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? कुछ देर पहले ही हुई थी, मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए माम। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए था कि आप किसी तरह से ठीक हो जाएं। अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। आ जाओ जिन्वू, देखो डिनर भी तैयार है। उन्हें मेरी जरूरत है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। बताए गए इलाके में पहुंच गए हैं। हमारे कोस्ट गार्ड और जीजू आइलैंड हंटर्स दोनों ही तैयार हैं। मेरी तो समझ के बाहर है कि ये मिनसंग यहाँ कर क्या रहा है। मुझे नहीं लगता ये किसी के काम भी आ सकता है। भगाओ इसे यहाँ से। भ्यूंग, एक बार तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। अब देखना मेरा जलवा। जेजू आइलैंड पर हमारी चौथी रेड शुरू करो। इस बार काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं। उम्मीद है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स एक साथ मौजूद हैं। जरा पीछे का गेट तो खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चीटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे? हाँ सर। तुम डरोगे तो नहीं? मैं भला क्यों डरने लगा, ये देखें क्या। जरूर वहाँ जोई ही होगा। तैयार होना सब, हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे, तो चलो। मैंने हौसले को बंद कर दिया है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। सब लोग यहाँ, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। सच कहूँ तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीटी है जो इतने बड़े अंडे से बाहर आई है, तो इसका मतलब है क्या चाहते हो? यहाँ पर कुछ तो है। सफलता तेरी तो। अरे बाबा, हम बच के दिखा। तुम्हारे जैसा हीलर हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। बात तो सही है। और अभी तो उन 2 पैरों वालों से सामना भी नहीं हुआ है। मतलब ये सब तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी देखनी बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें अपनी इस छोटी सी जीत पर इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। मिल गई। रानी इस वक्त वहाँ अंदर वाले चैम्बर में है, तो आओ चले। ठीक है। कॉन्टैक्ट टूटने के बाद हम चार्ली को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन लगता तो नहीं उन्हें इन्हें मारने में तकलीफ हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये किस तरह की अजीब गंदी बदबू आ रही है। Here I come. इस बार और अच्छे से लड़ना होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें थोड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। अगर लड़ना है तो मुझसे आकर लड़ो। यही लगता है कि मुझे कोई कसर छोड़नी चाहिए। अरे बाबा, चीटियों को और इनकी रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रेसिडेंट बेग का मैजिक पीस 50% का उछाल। दर्शकों के लिए मुझे ये करना ही होगा। मरना तो नहीं चाहते ना? नहीं हंटर, मैं मरना नहीं चाहता। जंग में ऐसे एस रैंक हंटर्स हैं जो कभी एक साथ काम नहीं करते। तेज धारवार चींटियों को मक्खन की तरह काट रही हैं।
चलो अब रानी को खत्म करें। से बचकर दिखा। नहीं, इधर से वार करता हूं, इसका ध्यान बचा कर रखो। तुम भाग नहीं सकती। अंदर जाओ। छोड़ना मत। उन्होंने कर दिखाया। आखिरकार ये मिशन पूरा हुआ। बहुत बुरी खबर है, सभी चींटियां वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। कोई आ रहा है। ये जो भी हो, कोई आम मैजिक बीस्ट नहीं है। ये हमें इग्नोर कैसे कर गया? मिर्चा, भागो यहाँ से। मेरे दोस्त, सबने मिलकर भी को मार डाला है। तुम्हारा किंग शायद बाहर कोई है। हो सकता है कहीं बाहर यूजी गोटो तो नहीं। अरे ये क्या, इसकी सेना तो वापस आ गई है। सिर्फ चार्ली ही नहीं, अब डेल्टा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो वो लोग जरूर यहीं कहीं आसपास होंगे। भाई तुम लोग रहने दो, हम वहीं जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? यहाँ काफी लोग मारे जा चुके हैं। ओह, कोशिश करना कि इस लड़ाई में आगे हमारा कोई नुकसान ना हो। बाकी की चींटियां अपने घर लौट रही हैं। चींटियों की फौज देखते हुए तो चांसेस 0% और हमें अपने साथियों की लाशों को उठाकर। तुम ही हो इनके किंग। इनका किंग? हाँ, मैं ही हूँ इनका किंग। आखिर ये किस तरह की मैजिक पावर है? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। एक्सचेंज। ये यहाँ कैसे? और ये इस वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा? फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो, पर तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। अगर सब आखिर ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? आगे बढ़ाओ। ये इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे है? ये किस तरह की शैडोज है? मेरे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। अरे वाह, ये तो ठीक हो गए। ठीक ऐसा पहले भी हुआ था। इसके जख्म यहाँ रहकर तो ठीक नहीं हो सकते। तादाद तो बहुत ज्यादा है। हमारी स्ट्राइक टीम किस हालत में है? अभी कुछ नहीं कह सकते। सामान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं। ये सब क्या बकवास चल रहा है? मैं इसका बेटा, इस तरह से टीवी को पीटने से थोड़े ना ये ठीक हो जाएगा। बात तो सही है। मोबाइल पर ही अपडेट मिल जाएगा। बस गोटो का सिग्नल आना बंद हो गया है। सामने एक ताकतवर दुश्मन लड़ने आ चुका था, तो शायद वो मर चुके हो। गोटो कमबख्त खुद मर गया। हालांकि इग्रिस और आयन इनको संभालने के लिए काफी। यहाँ से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगर हो सके तो अब जो तुम देखोगे उसे राज ही रखना। अरे बाबा, लगता है गोटो ही मारा गया। बाहर कोई राजा नहीं था। रुको, सुनो, रुको। क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? बोलता हुआ कीड़ा देखा है। बहुत शक्तिशाली औरा है, पर आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। जल्दी शुरू करो। हैं? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। जो निकलता है, अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। पर ये तो कैसे हो सकता है? ये तो चिंबू है। ये हुई ना बात। हंटर संग पहुंची। माम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? राजा के लायक नहीं था। ये कवच काफी मजबूत लगता है। बहुत ही खतरनाक लड़ाई है।
मैं ए रैंक हंटर हूँ। क्या मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ? पर कैसे? इंसान है या फिर कुछ और? ये है क्या? और इसी के साथ मेरी जीत हुई। मतलब भी समझ रहे हो? हम अपने आधे हंटर्स खो चुके हैं। जिसने भी गोटो को मारा इस वक्त वो जरूर वहां पर होगा जिसने गोटो को मारा था। मुझे नहीं लगता वो उस चीज से जीत पाएंगे। अच्छा, जिन्वू को तो उसने जहर दिया था ना। ये जिन्वू तो हर कदम पर मुझे हैरान करता जा रहा है। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, जल्द खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, ये और तेज होता जा रहा है। अपग्रेड। ये क्या है? और कैसे? ये सब आखिर वो कैसे सकता है? ये सच में जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं। मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही है। हंटर साहब, इसका ऑरा कम हो रहा है। एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी। असर नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है। तुम ब्योंगू के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? जवाब तो मुझे इसका। वक्त बहुत कम है। और आइस ब्योंगू, वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। ये ब्योंगू की शक्तियां तुम्हारे बहुत काम आए। अगर तुम बतौर हंटर अपनी जंग जारी रखना चाहते हो तो मुझे यकीन है ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि उससे जंग से हमेशा से नफरत है। उसे इस जंग से दूर रखो। उस दिन भी तुमने इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था। रेड गेट की यादें ताजा कर दी तुमने। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। हंटर संघ के साथ मुलाकात के बाद वो इस नए वेरिएंट को हराने निकला है। वो सब आखिर जिंदा कैसे हैं? वो आइलैंड पर पहुंचा कैसे? अगर आपकी इजाजत है तो क्या हम प्लान 9 के साथ आगे बढ़े? ये किसी बुरे सपने जैसा है। सब वापस आने की तैयारी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसा आप कहें। सब तैयार हो जाओ। नाइट गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। चींटियां रानी के चले जाने के बाद ये सब बेकाबू हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इन्हें मेनलैंड को जाने से रोकना होगा। हमारे पास बहुत कम है। हमें कुछ तो करना होगा। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। ये सब चींटियां आइलैंड से बाहर जाना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उड़ान भरनी होगी। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। इसका ऑरा कमाल का है।
मेरे किंग। बाकी सैनिक तो बोल नहीं सकते, तो फिर ये कैसे? क्या ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई नाम दे। सोचने वाली बात तो ये है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे एक नया नाम देना। मैं आखिर तक आपकी सेवा करने की कसम खाता हूँ। बेरू। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरू। अब बाकी चीटियों की बारी है। अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका, ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। लगता है ये चीटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अब हम भला इनसे कैसे लड़ेंगे? आज या तो ये नहीं रहेंगी या हम नहीं रहेंगे। ये कुल मिलाकर 4000 चीटियां हैं। ये तो बहुत सारी चीटियां हैं। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। इनकी तादाद तो वाकई काफी ज्यादा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमने कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर उसने हम सबको बचा लिया। इसके बाद आइलैंड पर जो कुछ बची खुची चीटियां रह गई थी, उनमें से ज्यादातर को इन हंटर्स ने खत्म कर दिया। जिसके बाद हमारे देश के एस रैंक हंटर्स सुरक्षित लौट आए और इसी के साथ जेजू आइलैंड पर हमारी ये चौथी रेड आखिरकार जीत के साथ कामयाब हुई। रेड को खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं। ये है एस रैंक हंटर जिन्वू संग। ये वही हंटर हैं जिन्होंने इस रेड में अहम भूमिका निभाई है। एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि शहीदों को सम्मानित किया जा सके। अपना सिर फख्र से उठाकर चलो। वो तुम ही हो जिसने हम सबको बचाया। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम ही हो असली हीरो। पर सर, आप इस सफाई के काम में कैसे फंस गए? बॉस का मुझे हर एक काम को सौंपने का मतलब है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। आपको तो इस वक्त श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए था। कौन हो तुम? तू यहाँ क्या कर रहा है? बकवास बंद करोगे? तू कौन है मैं नहीं जानता, और तुझे यहाँ नहीं। इनका शोर मुझे परेशान कर रहा था। ये यकीनन उसी की शक्तियाँ थी। तुमने पता लगा लिया? यहाँ का काम खत्म हुआ। अब वापस चलते हैं। लगता है तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। इस इलाके को फिलहाल हम उस पर छोड़ देते हैं। शिकार अपने तय वक्त पर ही शुरू होगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर मैं तुम्हारे इस कारनामे के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बदले में तुम्हें आने वाले वक्त में जो कुछ भी इनाम चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? तुम अपनी इतनी जबरदस्त शक्तियों का क्या करोगे? मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा हूँ। A few moments later. लगता है आज ये ट्रैफिक नहीं खुलेगा। हंटर संग, मैं हूँ गो। एक बी रैंक गेट अचानक से सामने आया है। इसी हाईवे पर आगे जाकर? हम हंटर्स का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये माजरा है। हंटर्स को आने में और कितनी देर लगेगी? क्या मतलब है ट्रैफिक इतना है, हंटर्स नहीं आ पाएंगे? मैं गेट बंद करने आया हूँ। लेकिन बाकी के हंटर्स को आने में थोड़ा वक्त मैं अकेला ही काफी हूँ। ये बी रैंक नहीं एक रेड गेट है। तो ये बात है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? काश आने से पहले मॉम को बता देता कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाहर जाने का रास्ता बंद है। अगर यहाँ यही सब है तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इस रेड के बाद एक बात तो साबित हो गई, मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। मुझे उसके जैसा हंटर बनना है। तो जल्दी से खत्म कर दे। हंटर्स केवल शिकार करने के लिए पैदा होते हैं। हंटर्स को किसी भी वक्त शिकार बनने के लिए तैयार रहना पड़ता है और डंजन्स में सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं। यहाँ आप हमेशा मौत से एक कदम दूर होते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शिकारी को शिकार करने में जरा भी देर नहीं लगती। मगर फिर भी एक हंटर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनके लड़ने की अपनी अपनी वजहें भी होती हैं। चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो, कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है, कोई खुद को साबित करना चाहता है, तो कोई अपने आदर्शों को, तो किसी की जंग किस्मत से। वो दुश्मन उससे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हंटर शिकार करते रहते हैं। देखते हैं अगला टारगेट कौन होगा।